नमस्कार किसान भाइयों। आलू की खेती के अंदर जो उत्पादन है वो आलू के कंद पर निर्भर करता है। यदि कंद का साइज अच्छा है, बड़ा है और बम्पर कंद आपके गूल में पड़ रहे हैं तो आलू का उत्पादन बहुत ही बम्पर रहता है। उसी के आधार पर आपको मुनाफा तय होता है। तो दोस्तों, आजकल आलू की खेती के अंदर उसका कंद इंक्रीज हो, ज़्यादा से ज़्यादा कंद हो, इसके लिए तरह तरह की खाद किसान भाई प्रयोग करते हैं और जो एक्सपर्ट होते हैं उनके द्वारा भी रिकमेंड की जाती हैं। उनमें से एक है कैल्शियम नाइट्रेट। अब कैल्शियम नाइट्रेट चूंकि बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, हर किसान उसे अफोर्ड भी नहीं कर पाता है, तो ऐसे में उसके ऑप्शनल क्या हो सकते हैं जिससे जो आलू का कंद है वो बराबर मात्रा में बढ़े। जितना आप कैल्शियम नाइट्रेट से बढ़ा रहे थे उतनी ही संख्या में वो हो, या कह सकते हैं कि उससे भी अच्छा उत्पादन आपको दूसरे खादों से मिल जाए। दोस्तों, जो कैल्शियम होता है वो कोशिका निर्माण, कोशिका भित्ति, इनको बहुत ज़्यादा इंक्रीज करता है, जिससे आलू का जो कंद होता है वो बहुत तेज़ी से फूलता है और मजबूती के साथ फूलता है। कई बार ऐसा होता है कि जब आलू का फुलाव या मोटाई ज़्यादा होती है तो वो चटक जाता है। इसलिए जो कैल्शियम नाइट्रेट साथ में बोरोनेटेड होता है, यारा का आता है, आप उसे लगाते हैं तो वो शिकायत भी दूर हो जाती है। और दूसरा जो सबसे बड़ा काम कैल्शियम का होता है कि जैसे सेलुलोज की मात्रा को बढ़ाना, जिससे जो हमारा पौधा खड़ा रहता है, सख्त रहता है या मजबूती होती है, वो सेलुलोज के कारण होती है, तो उसको भी इंक्रीज करता है। तीसरी चीज़ होती है कि जो अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं जैसे फास्फोरस, मैग्नीज, मैग्नीशियम हो गए, उनको भी कहीं ना कहीं पौधों को उपलब्ध हो जाएं, ऐसी चीज़ें पौधे के अंदर वो विकसित कर देता है। चौथी चीज़ कि हर किसी ने देखा होगा कि आजकल बहुत ज़्यादा अटैक हमारी फसल पे होते हैं, चाहे फंगस के हों चाहे इंसेक्ट के हों, तो कहीं ना कहीं हमारे पौधे को प्रतिरोधी बना देते हैं। ये जो तत्व होते हैं, बेसिक तत्व है कैल्शियम। तो इसलिए कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग आजकल बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, ना केवल आलू में बल्कि और फसलों में भी। समस्या यही है कि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। मार्केट के अंदर इसकी कीमत की बात करें तो 1600 से 1800 तक की है। अलग अलग कंपनियों के अलग अलग हैं। क्योंकि अगर बात करें यारा वीरा की, तो यारा लीवा नेत्राबोर करके आता है, जो बोरोनेटेड होता है, उसके अंदर बोरोन भी होता है और इसका जो बेसिक है वो कैल्शियम, बोरोन और साथ में नाइट्रेट आयन होता है। चूंकि ये बहुत ज़्यादा घुलनशील है इसलिए बहुत तेज़ी से ये पौधों को मिल जाता है। अब दोस्तों, बात करते हैं ऑप्शन की। अगर हम लिक्विड कैल्शियम अपनी फसल के अंदर देते हैं, जैसा कि आप मेरे हाथ में देख पा रहे होंगे, ये कैल्शियम 11 है और ये लिक्विड फॉर्म है। अगर इसकी बात करें कीमत की तो लगभग 350 रुपये 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है और वहाँ हमें देना होता है 1800 या 1600 या फिर 1700 प्रति एकड़। तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट होती है और उसके मुकाबले इसकी कॉस्ट बहुत कम है। अब इसमें चूंकि बोरोन नहीं है, इसमें नाइट्रेट आयन नहीं है, यानी अमोनियम आयन नहीं है, तो आप इसके लिए करें ये कि मार्केट से जो बोरोन होता है वो खरीद लें। 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से उसकी डोज रहती है और ये 250 ml पर एकड़ के हिसाब से रहता है। और यदि आपको रखना है इसके अंदर जैसे NPK 19-19 हो गए, या तो वो रख लें, या फिर सबसे बेस्ट है आजकल जो नैनो यूरिया मार्केट में आ चुका है, आप उसे रखिए। तो आप देखेंगे कि लगभग लगभग कह सकते हैं कि 700 से 800 की रेंज में ही आप अपनी फसल को पूरा प्रोटेक्शन दे सकते हैं, जितना प्रोटेक्शन आप ग्रेनुअल फॉर्म से दे रहे थे। तो कहीं ना कहीं आपका बजट भी कम हो जाएगा और फ़ायदा उतना ही होगा। और किसान भाइयों, ये मेरी गारंटी है कि जो मैं बता रहा हूँ, आप लिक्विड कैल्शियम लीजिए, साथ में बोरोन रखिए और साथ में नैनो यूरिया रखिए, तो जितना फ़ायदा आपको ग्रेनुअल कैल्शियम दे रहा था, जिसमें बोरोन भी इंक्लूड था और नाइट्रेट आयन भी था, उसी के बराबर ये भी फ़ायदा देगा। अब मर्जी आपकी है कि आप कॉस्टली लगाते हैं, अपना बजट बढ़ाते हैं, या फिर इन चीज़ों को लगा करके आप अपनी कॉस्ट कम करते हैं और फ़ायदा ज़्यादा तय करते हैं। क्योंकि आजकल हमारे किसानों की समस्या यही है कि वो ग्रेनुअल यानी यूरिया के साथ तो बिखेरना पसंद करेंगे, लेकिन स्प्रे पे नहीं जाते हैं। और दोस्तों, कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि जो स्प्रे वाली चीज़ें हैं वो ज़्यादा इफेक्टफुल होती हैं ग्रेनुअल चीज़ों से आज की तारीख में। क्योंकि जब आप आलू की बुवाई करते हैं तो उसी समय बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र आप उपयोग में लाते हैं। ऐसे में जब गूल बन गई होती है और फिर से आप उसे कोई भी फर्टिलाइज़र जब बिखेरते हैं और फिर पानी देते हैं, तो उसमें से कुछ भाग लिंचिंग होता है और कुछ भाग जो भाग होता है बाष्पीकृत हो जाता है। लेकिन जब आप इसे देते हैं किसी बेहतर स्टिकर के साथ में, तो ये पूर्ण रूप से अपने पौधे को मिल जाता है, जिससे बहुत ज़्यादा इफेक्टफुल रहती हैं ये चीज़ें। तो हमारे किसानों से भी अनुरोध है कि आप स्प्रे पे भी आइए। थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा पड़ती है लेकिन आपको मुनाफा ज़्यादा ही होगा, कॉस्ट भी आपकी कम होगी। तो आप इसे भी अपना सकते हैं, क्योंकि आजकल मार्केट के अंदर ट्रेंड है कि भाई ग्रेनुअल लगा दो और काम ख़त्म। तो भैया वो कॉस्टली रहता है, ये थोड़ा सा कॉस्टली कम है।
तो इसलिए आप इसे चुनें। और दोस्तों आज के वीडियो में दी गई जानकारी से यदि आप संतुष्ट हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों कुछ लोग हैं जैसे किसी दूसरे विषय पे जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट में मेंशन करिए, हम उस विषय को भी टच करेंगे और आप तक जानकारी ज़रूर लेकर के आएंगे। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। नमस्कार किसान भाइयों।